राना चिड़िया भोजन की खोज के लिए जा रही थी जब उसे रास्ते में गोरी कौवी मिल जाती है। ओए गरीब चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है जंगल का मौसम कितना खराब है और तुम अपने घर के बाहर क्या कर रही हो? गोरी, मुझे पता है कि जंगल का मौसम कितना खराब है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे घर खाने के लिए एक सूखा दाना तक नहीं है, इसलिए मुझे भोजन की खोज के लिए जाना पड़ेगा। चिड़िया, मुझे तुम्हारे जीवन पर बहुत तरस आता है। तुम्हारा भी कोई जीवन है? तुम सारा दिन काम करती रहती हो और एक मैं हूँ जिसने कभी आज तक एक काम तक नहीं किया। गोरी, क्योंकि तुम बहुत अमीर पक्षी हो और मैं गरीब, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। राना चिड़िया गोरी कौवी को ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ा ही आगे जाते ही तेज हवा के साथ बारिश आना शुरू हो जाती है। तेज हवा के कारण राना चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। राना चिड़िया बहुत मुश्किल से एक महफूज मकाम पर पहुंच जाती है। राना चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं क्या करूं? भोजन की खोज के लिए मैं इतना दूर तक आ गई हूं, पर इतनी तेज बारिश है कि इसमें उड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने लिए एक महफूज मकान ढूंढना होगा। चिड़िया मेरी जान, अकेले घर में कितना डर रही होगी। आज की मैं जल्दी से अपनी बेटी गुड़िया के पास चली जाती। पहले तो मुझे अपने लिए एक महफूज मकाम ढूंढना होगा जहाँ मैं बारिश से बच सकूं। इस तरह बारिश में भीगने से तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ। राना चिड़िया बैठी ऐसा सोच रही थी जब उसकी नजर एक गुफा पे पड़ती है। गुफा, ऐसा करती हूँ उस गुफा के अंदर चली जाती हूँ तो बारिश और इस ठंड से बच सकती हूँ। राना चिड़िया जल्दी से उड़ती है और उस गुफा की तरफ जाने लगती है। राना चिड़िया गुफा के अंदर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया अकेले घर में बैठी बहुत डर रही थी। मम्मा, मम्मा, इतना समय बीत गया लेकिन आप अभी तक घर वापस नहीं आई और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं घर के बाहर जाकर मम्मा को ढूंढूं? लेकिन मम्मा ने तो मुझे घर से बाहर जाने से मना किया है। लेकिन मैं कब तक घर बैठकर मम्मा का इंतजार कर सकती हूँ? मुझे घर के बाहर जाकर मम्मा को ढूंढना ही होगा। फिर गुड़िया जल्दी से अपने घर के बाहर जाती है और छाता लेकर अपने घर के बाहर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगती है। राना चिड़िया जिस गुफा में बैठी हुई थी उस गुफा में उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चमकती हुई चीज भला क्या हो सकती है? मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ। किताब, गुफा के अंदर किताब क्या कर रही है? ऐसा करती हूँ, ये किताब देखती हूँ। इस किताब में ऐसा क्या है जो किसी ने गुफा के अंदर छुपा कर रखी हुई है? नक्शा, ये नक्शा किस चीज का हो सकता है? खजाना, क्या ये खजाने का नक्शा है? क्या मुझे ये खजाना ढूंढना चाहिए? ये नक्शा तो मुझे देखा देखा लग रहा है। गुड़िया काफी समय तक अपने घर के बाहर बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही होती है। जब उसकी मम्मा नहीं आती फिर गुड़िया जल्दी से अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया गोरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर आ जाती है। ओए छोटी चिड़िया की बेटी, तुम इस समय मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? गोरिया, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? वो अभी तक घर वापस नहीं आया। हाँ, देखा है, देखा है। आज सुबह ही तेरी मम्मा मुझे मिली थी। मैंने उसे कितना मना किया था कि मौसम खराब है, अपने घर के अंदर फिरो, लेकिन वो तो किसी की बात ही। तो गोरी आंटी, क्या आपको पता है कि मेरी मम्मा किस दिशा की तरफ गई थी? वो पहाड़ों वाली दिशा की तरफ गई थी। जाओ, जाकर तुम भी अपनी मम्मा को ढूंढ लो। मुझे बख्श दो, दोबारा मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक मत देना। फिर गुड़िया तेज बारिश में ही अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए चली जाती है। जंगल में बारिश रुक जाती है और रानो चिड़िया भी खजाने की खोज के लिए वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ खजाना छुपा हुआ था। उस किताब पर बने हुए नक्शे के मुताबिक मैं खजाने की जगह पहुँच गई हूँ। ऐसा करती हूँ इस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर देती हूँ। क्या पता इस पेड़ के नीचे ही खजाना छुपा हो। रानो चिड़िया जैसे खुदाई शुरू करती है तो उसमें से खजाना निकल आता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब इस खजाने की सहायता से मैं अपनी बेटी गुड़िया को बहुत पढ़ाऊंगी और एक काबिल पक्षी बनाकर रहूंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है। गुड़िया मेरी जान, तुम यहाँ कैसे आई? मम्मा, मैं काफी समय तक आपका इंतजार करती रही। जब आप नहीं आई तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। मम्मा, ये खजाना किस पक्षी का है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? गुड़िया ये खजाना किसी पक्षी का नहीं है बल्कि हमारा है। ये खजाना मैंने ढूंढा है। फिर रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताने लगती है। फिर गुड़िया मेरी जान, चलो अब हम घर चलें, मौसम बहुत खराब है, ये ना हो कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। मम्मा, आप सही कह रहे हो, मौसम बहुत खराब है, जल्दी से हम घर चलते हैं।
वो दोनों माँ बेटियां खुशी खुशी वापस अपने घर चली जाती हैं। एक सुंदर से जंगल में मुख्तलिफ अक़साम के पक्षी रहा करते थे। वो सब पक्षी अपने जीवन में इतना मसरूफ थे कि उनके पास इतना समय नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ समय गुजार सके। उसी जंगल में एक शरारती तोता रहता था जिसका नाम मिठू था। वो जंगल में बैठकर जंगल की तस्वीरें ले रहा था जब उसके जहन में एक शरारत सूझती है। जंगल के सभी पक्षी अपने जीवन में इतना मसरूफ हैं कि उनके पास इतना समय नहीं कि वो जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ अब कुछ समय गुजार सके। ऐसा करता हूँ, जंगल के सभी पक्षियों की वीडियो बनाता हूँ और रात में एक मूवी बनाकर जंगल के सभी पक्षियों को दिखाऊंगा, जिसे देखकर सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इस तरह सब पक्षी आपस में कुछ समय भी गुजार लेंगे। ऐसा सोचकर मिठू अपना कैमरा लेकर जंगल में जाता है और मुख्तलिफ जगहों पर अपना कैमरा लगा देता है। यहाँ लगा हुआ कैमरा किसी पक्षी को नजर नहीं आएगा और दिन भर की सारी एक्टिविटी इस कैमरे में कैद हो जाएगी। और जब मैं रात में सब पक्षियों को दिखाऊंगा तो वो अपने दिन भर के कामकाज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मिठू जंगल के सभी पक्षियों को मूवी दिखाने के लिए एक जगह अच्छे से सजाता है। सभी पक्षियों को मैं न्योता देता हूँ कि मैं आज मूवी दिखाने वाला हूँ, जल्दी से आ जाओ। कालू मेरे सोने अक्लमंद पति, तुमने सुना ये मिठू क्या कह रहा था? हाँ गोरी, मैंने सुना है कि मिठू जंगल में एक मुफ्त मूवी दिखाने वाला है। कालू मुफ्त में मूवी? वैसे भी हम दोनों घर में बोर हो रहे हैं, चलो जाकर मिठू की वो मुफ्त वाली मूवी ही देख लेते हैं। फिर कालू और गौरी मिठू की मूवी देखने के लिए अपने घर से चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। मैंने तुम सबकी वीडियो बनाई थी जिसको मैंने एक मूवी का आकार दिया है, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि कोई पक्षी मुझसे नाराज मत होना। मिठू, क्या तुमने हमें ज्ञान देने के लिए बुलवाया है या कोई मूवी भी दिखाओगे? मिठू, लेकिन तुमने मूवी दिखाने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, मुझे तुम्हारा सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रानो बहन धन्यवाद। मैं तुम सब पक्षियों को अभी एक बहुत अच्छी मूवी दिखाता हूँ। सबसे पहले है हमारी माही चील के उड़ने का अंदाज, देखो कैसे उड़ती है ये हमारी माही चील। फिर मिठू माही चील के उड़ने की वीडियो दिखाने लगता है। अब है बारी हमारे प्यारे कौवों की, लड़ते हैं ये कैसे यार, देखो जरा ऐसे यार। गौरी से बहुत डरता कालू, प्यार भी जरा करता कालू। कालू बोला, सुनो पत्नी जी, सुनो तुम जरा मेरी बात, तुम हो मेरी चोंच की शान, तुम हो मेरे दिल की बात। पत्नी बोली, आगे से यार। चुप रहो मेरे सोहने पति, ये बातें तुम मुझे न मार, किचन में जाके रोटी पका लो, आटा गूंद के है रखा। पत्नी जी रोलो है, इनका प्यार चूंच से चूंच लड़ाई करते रहते ना एक दूसरे बिना यार। वाह 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 मिठू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हें कैसे पता मेरे घर की दास्तां कि मेरे साथ घर में क्या होता है? कालू मेरे सोने अक्लमंद पति, अपनी चोंच बंद रखो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करूं जैसा मिठू ने अपनी फिल्म में दिखाया है। ये तो सिर्फ एक मजाकिया फिल्म थी जो मैंने तुम सब पक्षियों को खुश करने के लिए बनाया है। मिठू तुमने तो कमाल ही कर दिया, सुबह से जंगल में काम कर कर मैं थक गया था, लेकिन तुम्हारी ये मूवी देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। धन्यवाद गुगलू, मैंने ये मूवी इसीलिए बनाई थी कि जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा हो सके और कुछ समय आपस में गुजार सके। मिठू तुम्हारा ये आइडिया वाकई में बहुत अच्छा था। वैसे भी हम पक्षियों को समय कहाँ मिलता है एक दूसरे के साथ गुजारने को। और वैसे भी जंगल में सबसे मशहूर एक ही तो जोड़ी है, कालू और गौरी। जब ये दोनों लड़ते हैं जंगल के सभी पक्षी बैठकर इन दोनों को तो देखते हैं। गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, तुम्हें हम दोनों लड़ाका लगते हैं जो हर समय जंगल में लड़ते ही रहती हैं, गंदी चोंच वाला। गौरी तुम गलत समझ रही हो, गुगलू कबूतर का ये कहने का मतलब नहीं था कि तुम दोनों बहुत लड़ाका हो, बल्कि वो ये कह रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो और जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हो तुम दोनों की लड़ाई में प्यार नजर आता है। मिठू अगर तुम चाहती हो कि मैं और गौरी तुम्हें कुछ ना कहें तो तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। हाँ कालू कौवे बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो ये कि अब तुम हर रोज हमें ऐसी सुंदर सुंदर मूवीज दिखाओगे। कालू कौवे मैं तो डर ही गया था। क्यों मिट्टू, मजाक करना सिर्फ तुम्हें आता है, हम तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकते थे, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। गौरी कवि की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। फिर हर रोज ऐसा ही होने लगा, जैसे जंगल में रात हो जाती सभी पक्षी जमा हो जाते। फिर हर रोज मिठू जंगल में सभी पक्षियों को एक नई मूवी दिखाता, जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। धन्यवाद।